तो स्वागत है आप लोग सभी को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास है क्लास 8 का जो सुमुद्रण है मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप। ये जो क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसी को हल करेंगे। जो चैप्टर का नाम है घातांक और घात। सबसे पहले इसका सूत्र का उपयोग करेंगे कि सूत्र जानकारी प्राप्त करेंगे सूत्र कि क्या है, या तो फिर याद कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो सूत्र के बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो सूत्र है सबसे पहले पहला नंबर में a का पावर m इंटू a का पावर n। अब ये को क्या कहेंगे और m को क्या कहेंगे? ये और m, ये और m। तो ये को कहेंगे बेस, इसका हिंदी होता है आधार, और m को कहेंगे घातांक या घातांक नहीं घात। इंग्लिश में इसको बोलेंगे पावर, इसको घात ही बोलेंगे। ये आधार हो गया, ये घात हो गया। ये को आधार कहेंगे और m को घात कहेंगे, ठीक है। तो ये है रूल इसका, a का पावर m पावर a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा, a का पावर m प्लस n। ये होता है इसका सूत्र। दूसरा नंबर में लेंगे a का पावर माइनस m। a का पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय a का पावर m। ये जब नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा। तीसरा नंबर में इसी का अगर हम उल्टा करेंगे, a का पावर m इक्वल टू होगा a का पावर माइनस m। a का पावर माइनस m इक्वल टू होता है 1 बाय a का पावर m, और 1 बाय a का पावर m इक्वल टू होता है a का पावर माइनस m। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आगे चलेंगे चौथा नंबर में, a का पावर m का पावर n, a का पावर m या तो होल पावर m कर सकते हैं, a का पावर m का होल पावर n। तब इसका क्या होगा यदि इस तरह में रहे क्वेश्चन? तो फॉर्मूला तो ये सिर्फ उतना समझ में नहीं आएगा, इसमें जब क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो a का पावर m इंटू n, तो पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर, a का पावर m बटा b का पावर m इक्वल टू होगा, यहां ध्यान देना है कि a का पावर m और b का पावर भी m है, दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बाय b का होल पावर m। ये सिस्टम है इस तरह इसका। उसके बाद आगे चलते हैं इसी तरह, a का पावर m है और a का पावर, यहां क्या था? ये बेस जो था दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहां क्या होगा? यदि हम डिवाइड में लेंगे a का पावर m डिवाइड a का पावर n, तब क्या होगा? a का पावर m माइनस n, या तो फिर इस प्रकार होगा a का पावर m बाय a का पावर n, दोनों एक ही बात है, इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ध्यान यहां देना है कि जो बेस है दोनों का सेम है बेस, ठीक है। पावर भले अलग अलग है लेकिन दोनों का बेस सेम है। तो बेस सेम है इसीलिए क्या हुआ? पावर घट जाता है। ये भागा में होता है लेकिन गुणा में क्या होता है? जुटता है, ठीक है। गुणा में क्या होता है? जुटता है। आठवां नंबर में चलेंगे, a का पावर 0 मीन्स क्या होता है? a का पावर 0 मीन्स 1। अगर कोई भी संख्या है अगर इसका पावर 0 है तो इसका एक वैल्यू 1 ही होता है।
9 नंबर a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, ये यदि इक्वल में है a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, दैट इंप्लाइज ये जो बेस अगर सेम रहेगा, बेस सेम, तो पावर इक्वल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज m इक्वल टू n, m इक्वल टू n होगा। और इसी प्रकार बहुत सारा सूत्र है जो उसको हम लोग याद कर सकते हैं, और जरूरत यदि पड़ेगा और आगे धीरे धीरे तो उसको भी बताएंगे अगर कहीं छूट भी गया होगा तो। एक और है 10वां नंबर में, a का पावर m बटा b का पावर n का होल पावर -1 है। अगर होल पावर इसका -1 है तो इसको हम क्या करेंगे, a का पावर m बटा b का पावर n, बेस भी अलग है पावर भी अलग है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं b का पावर n बटा a का पावर m, ये होता है इसका। माइनस में है तो डायरेक्ट बदल जाता है, ये पलट जाता है, ठीक है। तो ये घातांक और घात, पावर एंड एक्सपोनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए ये सारा फॉर्मूला याद रखना होगा, और अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के समय हम बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूरी है। तो जो बुक है सुमुद्रन, जो ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है, ये छापा गया उसी के द्वारा, मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर क्लास 8, ये 2024 का है। जो 2024 में जो एग्जाम होगा क्लास 8 का, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो ये है वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए, जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी है, लेकिन हम ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम हल करके आंसर बताएंगे। तो आइए चलते हैं, जो समुद्रन का है हल किया हुआ, बुक में हल, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि चुनना है, लेकिन वो जानकारी कैसे होगा कि कौन सा ऑप्शन है, तो हल करना पड़ता है। तो हल करने के लिए हम सिखाते हैं। आगे देखो फॉर्मूला है x का पावर m, वहां हमने क्या लिखे थे, ये लिखे थे, ये और b के रूप में लिखे थे, लेकिन वो फर्क नहीं है उसमें, थोड़ा सा बस अल्फाबेटिक का चेंजिंग है। तो a का पावर m इंटू x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x का क्या होगा, यहां खाली जगह है, मैं रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो ये पहले बताए थे a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू क्या होगा, a का पावर m प्लस n, गुणा में पावर जुड़ जाता है। तो यहां भी क्या होगा, ये जो पावर है दोनों का जुटेगा, मतलब x का पावर m प्लस n होगा, x का पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला के अनुसार। ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। अब इसमें है, यहां भी वही है, x का पावर m इंटू a का पावर m इंटू b का पावर m, ये दोनों क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, दोनों गुना होगा, a गुने b, ठीक है, a इंटू बी का होल पावर m होगा, यहां a इंटू बी का होल पावर m, ठीक है। मैं रिक्त स्थान यहां पर है, तो यही होगा a इंटू बी, जहां रिक्त स्थान है वहां m होगा। a का पावर m डिवाइडेड a का पावर m, यहां भागा के रूप में है, का मान होगा जहां m इक्वल टू 0 हो, m इक्वल टू 0। तो पहले बताए थे फॉर्मूला में कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहां है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर m, जहां m का वैल्यू क्या है, 0, तो क्या होगा, a का पावर 0 डिवाइडेड बाय a का पावर 0। तो फॉर्मूला से a का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहां भी a का पावर 0 इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को 1 से भागा देंगे तो 1 ही आएगा। इसका ऑप्शन में खुद को टिक लगाना है, हम सिर्फ हल करते जा रहे हैं, ऑप्शन हम दिए नहीं है यहाँ जो टिक लगाएंगे।
यदि x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 0 का मान होगा। x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 है तो x के जगह पर क्या बैठाएंगे 1, तो क्या होगा 1 का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। अब आगे चलते हैं, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 2 हो तो a का पावर b इंटू b का पावर a का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, या तो स्पेस नहीं रखे हैं तो हम वैल्यू बैठाते हैं ऊपर में थोड़ा सा। a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या है 2, इंटू का चिन्ह देंगे, b का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू -1। तो -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू 2 का पावर -1, 2 का पावर 1 तो इसका क्या होगा, पहले बताए थे फॉर्मूला में कि a का पावर -m इक्वल टू होता है 1 बाय a का पावर m। जब बटा में आ जाता है तो पावर माइनस का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो यहां होगा 1 बाय 2 का पावर 1, या तो फिर इसको 1 बाय 2 भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 होगा, ओनली 1 बाय 2 होगा। तो ऑप्शन में इसको टिक लगा लेना है 1 बाय 2। 5 का पावर 3 का मान होगा, 5 का पावर 3 है जिसका मान क्या होगा, इसका कहने का मतलब है कि 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। 10 का पावर 0 का मान होगा, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1 का पावर 0 का मान 1 होता है, और फॉर्मूला में भी बताए थे कि a का वैल्यू 0, ये क्या है, ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 से कोई भी नंबर, तो उसका पावर अगर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो अगर 10 है, यहां 10 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 10 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद है देखो यहां 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 का मान होगा, ये फॉर्मूला था। तो ये भी वही हाल है, इसका भी एक एक करके अगर लिखेंगे इसको और जोड़ देंगे, ठीक है। 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 मीन्स 1, 4 का पावर 0 इसका भी वही होगा, और 5 का पावर 0 इसका भी वही होगा, क्योंकि ये जानकारी है कि a का पावर 0 बराबर 1 होता है, a का पावर 0 बराबर 1 होता है। और तीनों को जोड़ेंगे यदि तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो ऑप्शन में अगर 3 होगा तो उसमें टिक लगा देना है। और फिर आगे क्वेश्चन चलेंगे। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं उसी चैप्टर का। 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 0 का सही मान होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन क्या सही मान होगा क्या, तो किसी का भी पावर 0 होता है 1, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1, सही मान इसका क्या होगा 1 होगा। उसके बाद है 3 का पावर 4 का अंकित मान, ये अंकित मान क्या होगा इसका, तो वही है 3 को 4 बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 होगा। अब 10 100 है ना, 100 का पावर 3 का सही मान होगा, तो ये 0 वाला गुना करने का तरीका है, यहां 0 2 है, ठीक है, 2 है तो उसको 3 बार गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 0 का 6 0 हो जाएगा उसमें, 1 2 3 4 5 6, ये होगा इसका सही मान। आगे है 3 का पावर -3 का मान होगा, 3 का पावर -3, तो एक फॉर्मूला भी इसको बताए थे, एक सिंस a का पावर -m इक्वल टू होता है 1 बाय a का पावर m, मतलब नीचे जब आता है तो माइनस हट जाता है, ठीक है। तो 3 का पावर -3 है बराबर 1 बटा 3 का पावर 3 इक्वल टू 1 बटा 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 1 बटा 3 तिया 9 तिया 27 होगा। अब आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन शायद गलत है, ये गलत लिखे हैं। एक बटा 3 का पावर -4, हाँ 3 का पावर -3 है, 3 का पावर -3। तो इसका मान क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा वाला जो फॉर्मूला आता है, a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। तो यही है, a का पावर माइनस है, यहां a का पावर -m, अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? a का पावर 1/a का पावर -m इक्वल टू a का पावर m, जस्ट इसी का उल्टा है। तो 1/3 का पावर -3 है, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो 3 का पावर 3 बराबर 3 को 3 बार गुना करना है, 3 दिया 9 दिया 27। अगला क्वेश्चन, तो टिक लगा देना है 27 में, ऑप्शन उसमें दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से जो होगा A B C D उसमें टिक लगा देना है। 1/3 का होल पावर है -4, तो ये फॉर्मूला बताए होंगे आप लोग को। 1/a का पावर यदि m है, इसका पावर -1 है, ठीक है, -1 है, तो क्या होगा? ये a का पावर m, मतलब डायरेक्ट पलट जाएगा। बटा में 1 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये पलट जाएगा। तो 1/3 का होल पावर -4, तो क्लियरली क्या होगा? 3 का पावर 4 होगा, और 3 को 4 बार गुना कर देना है। या तो और इसको स्टैंडर्ड से लिख सकते हैं हम, दोनों को अगर पावर अलग अलग करेंगे, 1 का पावर -4 बटा 3 का पावर -4, तो क्या होगा? 1 का पावर -4 माइनस में है तो इसको नीचे कर देते हैं, और ये 3 का पावर -4 है तो इसको ऊपर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, और 1 का पावर ये भी प्लस में हो जाएगा। ये 3 का पावर -4 को ऊपर किए तो प्लस में आया, और 1 का पावर -4 को नीचे किए तो ये भी प्लस में आ गया, ठीक है। तो बटा में 1 का पावर कुछ भी रहेगा लेकिन एक ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा एक ही आएगा, ठीक है। तो 3 का पावर 4 ये बच गया, तो 3 को 4 बार गुना कर दो, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 81 ऑप्शन में टिक लगा देना है। अब है मानक रूप, मानक रूप, तो मानक रूप में अगर डेसिमल पहले से है, पहले से डेसिमल है तो उसका पावर जो है माइनस में लिखाएगा, और अगर डेसिमल पहले से नहीं है, डेसिमल इसमें लाना है तो पावर के रूप में लिखाएगा, लेकिन प्लस में लिखाएगा। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि डेसिमल लाएंगे तो कहां पर लाएंगे? एक अंक के बगल में, इस पर एक अंक के बगल में, यहां ये डेसिमल पहले से इसीलिए, और जिसमें नहीं है उसमें भी क्या करेंगे? लास्ट एक अंक को छोड़ करके डेसिमल आना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, डेसिमल के बाद क्या है? 1 2 3 4 ये है, ठीक है। तो कितना पर लाना है? एक अंक पर, ठीक है, यहां पर। तो अंक गिनो इसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिखाएगा? 7.35 गुने 10 का पावर -5। ये डेसिमल पहले से इसीलिए माइनस में लिखाया, लेकिन अब जिसमें डेसिमल नहीं उसको क्या करेंगे? यहां 1000 है, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा इसका? 1 2 3 जीरो है यहां, ठीक है, तीनों जीरो है, अंक भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको लाना है डेसिमल कहां? एक अंक के बाद, ठीक है, एक अंक के बाद, या तो फिर डेसिमल के बाद एक अंक होना चाहिए। तो 1 गुने 10 का पावर डायरेक्ट 3 होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पहले से है नहीं, पहले से डेसिमल रहता तो माइनस में रहता, लेकिन पहले से डेसिमल है नहीं, प्लस में आएगा। अब आगे 0.005 का मानक रूप, तो इसका भी उसी तरह होगा, डेसिमल लाना है 5 के बाद, तो 5 डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई अंक है नहीं। 5 गुने 10 का पावर -3, कितना अंक? 1 2 3, तो 3 ये होगा इसका मानक रूप। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है, फिर ये सामान्य रूप में लिखना है। 3 का पावर 5 गुने
10 का पावर 5। क्वेश्चन जो है 3 का पावर 5 गुना 10 का पावर -7 है। तो इसको लेते हैं 3 का पावर 5 गुने 10 का पावर -7 का सामान्य रूप। इसका जो सामान्य रूप में है माइनस में है क्वेश्चन, ये जो है माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 बटा, इसको जब नीचे लाएंगे तो या तो फिर गुने 1/10 का पावर 7 बराबर 3.5 गुने, या तो फिर डायरेक्ट बटा में लिख देते हैं, गुना में आ जाता है, इधर आ जाएगा 10 का पावर 7 मतलब 1 पर 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। उसके बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक, तो डेसिमल के बाद एक अंक है तो 1 0 क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। या तो फिर डेसिमल के बाद एक अंक है तो इसको लिख सकते हैं गुने 10 बटा पावर कितना होगा इसका, 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, एक 0 कटेगा, 1 2 3 4 5 6 अंक पर डेसिमल होगा, ठीक है। 6 अंक पर बचेगा क्या, यहां पर जो बचेगा 35 बचेगा, 35 बचेगा। और इसका पावर क्या हो जाएगा, इस पर डेसिमल चली देंगे हम, भागा देंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से गिनना है 6 अंक में, 1 2 3 4 5 6 यहां पर होगा डेसिमल। इसका मानक रूप ये होगा 3.6 गुना 10 का पावर 3 का सामान्य रूप। इसका सामान्य रूप क्या होगा, 3.6 गुने 10 का पावर 3 बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 3 मतलब 1000। अगर हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3600, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक अंक है इसलिए 1 0 कटेगा इसका, या तो फिर हटेगा तो बचेगा 2 0, ठीक। 8 गुने 10 का पावर 3 तो इसका क्लियरली होगा, यहां से अंक गिनेंगे 1 2 3, 3 पर डेसिमल देना है, इसका ये होगा 3 अंक पर डेसिमल देना है। अब 10 24 किसके बराबर होगा, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा 10 24 का। तो 10 24 का गुणनखंड करने के लिए हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, यहां गुणनखंड करना है 10 24 का। सम संख्या है 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर यदि हम 2 से लगाएंगे इसको, 2 दूना 4, 1 बच रहा है और 1 यहाँ 11, 2 5 10, 2 6 12। फिर भी सम संख्या है 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लाएंगे 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। इसके मतलब होगा 10 24 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 2 का पावर 10 होगा। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक। फिर अब आगे क्वेश्चन है, 2 का पावर -1 का पावर 5 क्या होगा, 2 का पावर -1 का पावर 5, ठीक है। तो पावर ये मान लो कि पावर दोनों में क्या होता है, गुना होता है, तो इसका डायरेक्ट होगा 2 का पावर -5 गुने 32, और 2 का पावर -5 ये बटा में आ जाएगा, 2 का पावर 5 प्लस में होगा गुने 32 बराबर 2 का पावर 5 मतलब क्या होता है, 2 को 5 बार गुना करना, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 1/32 गुने 32, 32 32 कटेगा, आएगा इसका वैल्यू 1। अब यहां देखना है आगे क्वेश्चन, 10 गुने 0 प्लस 0, तो 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा प्लस 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब आगे है 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2, मतलब पावर दोनों का बराबर है, तो क्या होगा, बीच वाला दोनों गुना हो जाएगा।
2 गुने 5 का पावर 2। सिंस एक फॉर्मूला यहां भी होता है, a का पावर m इंटू b का पावर m इक्वल टू a इंटू b का होल पावर m, ये होता है। और अगर इसको और काम करेंगे आगे, यदि ये ऑप्शन में नहीं हो, अगर ये है 2 गुने 5 का पावर होल पावर 2 गुने 5 का होल पावर 2 है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 पचे 10, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 के मतलब क्या होगा 100, ठीक है। अब आगे है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर माइनस 1 गुने 2 का पावर 2, तो 3 का पावर 0 मतलब 1 होगा, 3 का पावर 0 मतलब 1 प्लस माइनस और 4 का पावर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, बटा में आएगा 1/4 और 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 4, ठीक है। अब इसका भिन्न जोड़ निकालना है, आगे बढ़ेंगे नियम। 4 एकम 4 और 1 5/4, ये पूरे का हल हो गया 5/4 गुने 4, 4 4 कटेगा, आएगा क्लियरली कितना 5 आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है फिर 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 का पावर 5 बटा 7 का पावर 2 बराबर होगा 7 का पावर 5, 7 का पावर 5 माइनस 2 बराबर 7 का पावर 3। ये फॉर्मूला पहले भी बताए थे कि a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, ये घटता है पावर भागा में। यदि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हो तो a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा। सिंपल है, a का वैल्यू 1 बैठाना है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 प्लस फिर b का वैल्यू 2 और a का 1 बराबर 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस b को ये 2 को 1 बार गुना करेंगे तो 2 ही आएगा बराबर 1 प्लस 2 3 होगा। अब यहां है 2 का पावर x माइनस 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर अलग अलग लिख सकते हैं x इंटू 2 का पावर माइनस 3 इक्वल टू 1। आगे फिर बढ़ेंगे, फिर हम लिख सकते हैं इसको या 2 का पावर x, इसको यदि 2 का पावर माइनस 3 है तो इसको बटा में ले जाते हैं 1 बटा 2 का पावर 3 बराबर 1। और आगे बढ़ेंगे, दैट इंप्लाइज 2 का पावर x गुने ये जो है 2 का पावर 3, ये इधर गुना करेंगे यदि तो यहां गुना में आ जाएगा ये 2 का पावर 3, ठीक है। और ये गुना 1 में है 2 का पावर x गुने 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 3। अब ये फॉर्मूला पहले हम बताए थे a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू n, ये फॉर्मूला हम बताए थे। तो ये पावर अगर सेम है, ये बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3, ये होगा, x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अब इसमें आना है 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान, तो यहां भी वही काम करेंगे, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 का पावर 3x बराबर, इसको हम यदि गुणनखंड करेंगे 8 को तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3, ये 8 के बगल में इतना लिखे हैं, उसके बाद और पावर है 2x प्लस 1, दैट इंप्लाइज 2 का पावर 3x बराबर, अब ये जो पावर है पहले बताए थे फॉर्मूला a का पावर m का होल पावर n बराबर a का पावर m इंटू n, ये जो है पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, ठीक है। तो गुना में ये 3 को जो है इसके साथ गुना कर देना है, तो 2 का पावर 3 गुना 6x प्लस 3, दैट इंप्लाइज अब ये बराबर होगा
3x इक्वल टू 6x प्लस 3। यहां 6x है, इसको इधर लाएंगे, दैट इंप्लाइज 3x माइनस 6x इक्वल टू 3। बढ़ते जाएंगे इसी तरह, 3x में 6x यदि घटेगा तो बचेगा -3x इक्वल टू 3। उसके बाद जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/-3 होगा और कटेगा तो कितना आएगा, -1। प्लस में है 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6x प्लस 3, ठीक है, -1। उसके बाद आगे है 2 का पावर है x प्लस 3 बराबर 2। ये जो है यहां फिर इसको इरेज करेंगे, 2 का पावर x प्लस 3 है बराबर 2। तो ये क्या बेस सेम है, लेकिन 2 का पावर क्या होगा, कुछ नहीं, एक रहता है हमेशा। कोई भी संख्या है 8, 4, 2, 6 कुछ भी है तो इसका पावर हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 2 का पावर x प्लस 3 बराबर 2 का पावर 1। अब यहां भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल x प्लस 3 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 होगा। -2 अगर ऑप्शन में है तो उसको टिक लगाना है। अब आगे क्वेश्चन, a का पावर -1 और b का पावर 2, तो a का पावर b माइनस b का पावर a का मान क्या होगा। तो आइए वैल्यू बैठाते हैं, a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है 2, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, b है, फिर b का वैल्यू 2 है, 2 बैठाएंगे, a का वैल्यू -1 है, -1 बैठाएंगे, इक्वल टू -1 को अगर 2 बार हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। -1 गुना -1, 1 गुना 1 1 होगा, चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 2 का पावर -1 बराबर क्या होगा, 1/2 का पावर 1। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, पावर 1 रहता है कोई भी संख्या का, तो ये बटा में आ जाएगा। और इसको हम भिन्न घटाव करेंगे तो 2 - 1/2 बराबर 1/2 होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 6 का पावर n बटा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3, तो n का मान। तो आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। छह का पावर n डायरेक्ट हम ले रहे हैं, 6 का पावर -2 है, चलो हल कर ही देते हैं, और 6 का पावर 3, तो ये क्या है, इधर गुना में हो जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3 गुने 6 का पावर -2, तो दोनों बेस सेम है यहां भी, तो ये क्या होगा, झुकेगा, मतलब ये घट जाएगा 3 में 2, क्योंकि माइनस में, इसीलिए 6 का पावर n इक्वल टू 6 का पावर 3 -2, दैट इंप्लाइज 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 1। दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, तो क्लियरली क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 होगा। तो घातांक और घात में इतना ही क्वेश्चन था, और बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक साल चेंज होते जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में किए, जो मिलता जुलता क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दिए हैं। तो ये रहा 7/2023-24, मतलब 24 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसका सॉल्यूशन है, और चैप्टर का नाम है घातांक और घात। कौन सा क्लास का, 8 क्लास का, फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू। 14 मिनट।